जय सिया राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस सनातन धर्म और रामायण पर आधारित यूट्यूब चैनल रामायण सेतु में। आज हम आपको यात्रा कराने जा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित आनंद रामायण का द्वितीय कांड यात्रा कांड की, जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित 100 करोड़ श्लोकों वाली रामायण के आविर्भाव की कथा सुनाना। क्रौच पक्षी के विरह से शोकाकुल होकर महर्षि वाल्मीकि के मुख से सहसा अनुष्टुप श्लोक का प्रस्फुटन होना। ब्रह्मा जी का महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाना और उनसे श्री रामचरित लिखने के लिए कहना। इससे पहले आप सभी से निवेदन, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए यात्रा करते हैं आनंद रामायण के दूसरे कांड यात्रा कांड के, जिसके अंतर्गत माता पार्वती जी बोली, बलशाली श्री राम जी ने किस प्रकार से अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान किया और श्री राम आदि चारों भाइयों की संतानों का वर्णन भी मुझे बताएं। उन्होंने अपने पुत्रों तथा भाइयों के पुत्रों का किन स्त्रियों के साथ विवाह किया। आपने बताया कि श्री राम जी ने त्रेता युग में 11,011 वर्षों तक राज किया। उसके भी आप मुझसे विस्तार से वर्णन करें। जो जो चरित्र श्री राम जी ने किए उन सभी का आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। देवी पार्वती का इस प्रकार के वचनों को सुनकर भगवान शिव उनसे कहने लगे। श्री महादेव जी ने कहा, हे देवी, तुमने श्री राम जी की कथा पूछकर बहुत ही अच्छा किया है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी अत्यंत हर्ष हुआ। मैं तुम्हारे समक्ष 100 करोड़ श्लोकों में कहा हुआ श्री रघुनाथ जी का चरित्र सुनाता हूं। इस कथा का एक एक अक्षर पुरुषों के महान पताकों का विनाश करने वाला है। महर्षि वाल्मीकि जी ने पूर्व में किया था, उसे मैं तुम्हें बताता हूं। एक बार की बात है, महर्षि वाल्मीकि जी स्नान करने के लिए तमसा नदी के समीप गए। उनके साथ उनके शिष्य भरद्वाज मुनि भी थे। उन्होंने वहां मार्ग में एक स्थान पर भूमि पर कमंडलू रखकर आवश्यक शौच आदि कर्म किया। तदंतर वे हाथ में कुशाएं लेकर ज्यों ही स्नान करने के लिए जाने लगे, त्यों ही उन्होंने तमसा नदी के तट पर एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक निषाद ने क्रीड़ा कर रहे थे। देखा कि एक निषाद ने क्रीड़ा कर रहे क्रौच को, और क्रौची में से क्रौच को बाण के द्वारा मार डाला, और शोक से विह्वल हुई क्रौची विलाप करती हुई अत्यंत दुखित हो रही थी। बेचारी क्रौची अपने सहचारी तांबे के समान लाल वर्ण के सिर वाले तथा प्रमथ अपने पति से वियुक्त हो गई थी। निषाद के द्वारा बाण के प्रहार से मारे गए उस प्रकार के पक्षी क्रौच को देखकर धर्मात्मा महर्षि वाल्मीकि जी की हृदय में करुणा उदय हुआ। तदंतर उस क्रौची के करुण विलाप को सुनकर दयार्द हृदय महर्षि वाल्मीकि बोले, यह बड़ा अधर्म हुआ। और निषाद को देखकर कहने लगे, अरे निषाद, तुमने काम से मोहित क्रोच युगल में से एक क्रोच पक्षी को मार डाला, अतः तुम बहुत काल तक जीवित नहीं रहोगे। इस प्रकार से अपने मुख से सहसा अनुष्टुप छंदोबद्ध श्लोक की उत्पत्ति देखकर
आश्चर्यचकित होकर और क्रोच पक्षी के शोक से व्यथित होकर मुनि वाल्मीकि बोल पड़े, ओह, इस व्याध को मैंने क्या कह डाला। इस प्रकार से मन में चिंता करते हुए महाप्राज्ञ तथा महान मुनि संपन्न वे मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य भरद्वाज से इस प्रकार कहने लगे, हे वत्स, शोक से व्याकुल हुए मेरे मुख से निषाद के प्रति 8 समान अक्षरों से युक्त 4 चरणों में बंधा हुआ तथा ताल और लयों में गाने योग्य जो अनुष्टुप छंद में निबंध श्लोक निकला है वह प्रसिद्ध हो जाए। मुनि वाल्मीकि के इस श्रेष्ठ वाक्य को सुनकर ऋषि भरद्वाज अत्यंत संतुष्ट हुए और गुरु के वाक्य का अनुमोदन किया। इससे वाल्मीकि जी के शिष्य पर बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर महर्षि वाल्मीकि उस तमसा नदी के जल में यथाविधि स्नान आदि कृत्य संपन्न करके उस श्लोक के अर्थ का चिंतन करते हुए अपने आश्रम पर लौट आए। उनके पीछे पीछे उनके विद्वान एवं अत्यंत विनयी शिष्य भरद्वाज भी जल से परिपूर्ण कलश को लेकर आनंद पूर्वक चलने लगे। धर्मज्ञ वाल्मीकि जी ने शिष्य के साथ आश्रम में प्रवेश किया। यहाँ आकर भी वे मन से उस निषाद के प्रति निकले हुए श्लोक का चिंतन करते हुए शिष्य के साथ बैठकर अन्य बातें भी करने लगे। उसी समय समस्त लोकों की सृष्टि करने वाली महान तेजस्वी चतुर्मुख प्रभु ब्रह्मा जी उन मुनि श्रेष्ठ से मिलने के लिए उनके आश्रम गए। महर्षि वाल्मीकि उन्हें देखकर अत्यंत विस्मित हो उठे और सहसा उठकर उन्होंने मौन होकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनके समक्ष खड़े हो गए। उन्होंने पाद्य, अर्घ्य, आसन तथा स्तुति आदि अर्पित कर उन देव ब्रह्मा जी का पूजन किया। तदंतर उन्हें यथाविधि प्रणाम किया और उनका कुशल क्षेम पूछा। अत्यंत श्रेष्ठ आसन पर बैठने के अनंतर ब्रह्मा जी ने उनसे भी आसन पर बैठने के लिए कहा। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी के आसन पर बैठ जाने के बाद भी महर्षि वाल्मीकि अपने मन में निषाद को दिए गए शाप के रूप में प्रस्फुटित श्लोक के चिंतन में ही लगे रहे और जीवों के प्रति वैर भाव रखने वाले उस पापात्मा व्याध ने बड़े ही कष्टप्रद कर्म किया, जो कि उसने उस सुंदर बोली वाले रमणी क्रोच पक्षी को बिना कारण के मार डाला। वे पुनः उस वियोगिनी क्रोच की दशा पर मन ही मन विचार करते हुए शोक में निमग्न हो गए और उन्होंने शाप देते समय जिस रूप में कहा था उसी श्लोक को पुनः ब्रह्मा जी के सम्मुख कहा। श्लोक सुनकर हंसते हुए ब्रह्मा जी ने मुनि श्रेष्ठ से कहा, हे ब्राह्मण, आपके मुख से शाप के रूप में अनुष्टुप छंदोबद्ध श्लोक प्रस्फुटित हुआ है। यह आपके यश रूप में परिणित हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हे ब्राह्मण, मेरी इच्छा एवं प्रेरणा से ही देवी सरस्वती ने आपके मुख से वह श्लोक कहलवाया है। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप धर्मात्मा, गुणवान एवं बुद्धिमान भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र की रचना करो। उन धीर श्री राम जी की जो कथा आपने देवर्षि नारद जी के मुख से सुनी है और उन बुद्धिमान श्री राम जी का गुप्त प्रकट जो भी चरित्र है उसे रचनाबद्ध करो। सुमित्र पुत्र लक्ष्मण सहित श्री राम का, वानरों का, राक्षसों का तथा विदेह नंदिनी सीता जी का गुप्त अथवा प्रकट
जो जो कथानक आपको मालूम नहीं होगा वह सब मेरी कृपा से आपको विदित हो जाएगा। उस रामचरित रूपी काव्य के रूप में प्रस्फुटित आपकी वाणी कहीं भी असत्य नहीं होगा। आप श्लोकों में उपनिबद्ध मनोरम पुण्यमयी राम कथा का लेखन करें। जब तक इस पृथ्वी पर पर्वत तथा नदियां रहेंगी तब तक श्री रामायण की कथा लोक में प्रचारित होती रहेंगी। आपके द्वारा रचित श्री रामायण की कथा जब तक प्रतिष्ठित रहेगी तब तक आप मेरे ऊपर के तथा नीचे के लोकों में निवास करेंगे। ऐसा कहने के अनंतर ब्रह्मा जी ने श्री राम जी का चरित्र अति पुण्यदायी वेद मंत्रों के द्वारा उन्हें सुनाया। इसके पश्चात श्री वाल्मीकि द्वारा पूजित श्री ब्रह्मा जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। यह सब देखकर शिष्य सहित मुनि वाल्मीकि जी अत्यंत विस्मय में पड़ गए। महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्यगण उस श्लोक का बार बार आनंद से गान करने लगे। महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से समान 8 अक्षरों वाले तथा 4 चरणों वाले जिस श्लोक का प्राकट्य हुआ था उसी श्लोक को ये शिष्यगण अत्यंत विस्मित होते हुए परस्पर में कहने व सुनने लगे। वे मुनि वाल्मीकि भी शोकवश उस श्लोक को बार बार कहते थे। महर्षि वाल्मीकि जी का क्रौची को देखकर करुणार हृदय होने से प्रकट हुआ वह शोक ही श्लोक के रूप में परिणित हो गया। शोकः श्लोकत्व मागतः। तब पवित्र अंतः करने वाली उन महर्षि वाल्मीकि जी ने यह निश्चित किया कि मैं सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली संपूर्ण राम कथा का श्री रामायण के रूप में निर्माण करूंगा। तदंतर महायशस्वी एवं कीर्तिशाली महर्षि वाल्मीकि जी ने उदार चरित्र भरे अर्थों से समन्वित मनोरम पदों के द्वारा समान अक्षरों वाले श्रेष्ठ श्लोकों में श्री राम के पावन चरित्र वाले 100 करोड़ श्लोकों से युक्त काव्य श्री रामायण का निर्माण किया। इस प्रकार इस वीडियो में हमने आपको बताया कि महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से किस प्रकार श्लोकों का प्रस्फुटन होता है और किस प्रकार ब्रह्मा जी की आज्ञा से श्री रामायण की रचना वाल्मीकि जी करते हैं। अगले के अंक में एक नए प्रसंग के साथ आप सभी के लिए उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।